हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। और हम अपन भोजपुरी भाषा में बोली तक कैसन बारी रुआ लगिन। उम्मीद करता नहीं कि बढ़िया ओखे हम लोगिन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं आ गई हूँ मार्केटिंग करने के लिए। और मैंने सोचा था ना कि मैं आप लोगों को बहुत कुछ दिखाऊंगी, बट क्या हुआ कि इतना भीड़ था ना मार्केट में, इतना भीड़ था कि कुछ भी इधर भी जाना बहुत मुश्किल था। और शोर तो इतना ज़्यादा हो रहा था कि हमारा बात तो आपको पता ही कि तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से ऐसे ही घबराता है, और शोर देख के और भी घबराने लगा था। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मार्केट में। करवा चौथ का सामान लेना था मुझे, पूजा का सामान लेना था, मेकअप का सामान लेना था। तो मैंने मेकअप का सामान ले लिया है। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ और यहाँ से मुझे लेना है करवा और चुनरी, ये सब लेना है, पूजा का ही सामान लेना है। तो मैं यहाँ से ये सब सामान लेकर और हम लोग आगे चले गए, क्योंकि हम लोग को ड्रेस भी लेना था। मुझे अपने लिए कुछ ड्रेस लेना था, सूट या कुर्ती वगैरह कुछ करके इस टाइप का। और साड़ी लेना था मेरी माँ के लिए। मेरी माँ को मतलब मेरी सिस्टर भी साथ में थी, तो मेरी माँ के लिए उसको साड़ी लेना था, तो हम लोग साथ में ही आए थे। और यहाँ से लिए थे बच्चों के लिए जीन्स, अच्छा जीन्स मिल जाता है यहाँ पे। और तो यहाँ से 2 जीन्स लिए हैं, मेरी सिस्टर के बाबू है उसके लिए। तो यहाँ से जीन्स वगैरह हम लोग लेकर फिर वापस चले गए साड़ी के दुकान में, हथुआ मार्केट, जो हमारा छपरा का हथुआ मार्केट है। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे थे साड़ी। तो साड़ी देख रहे थे, जो साड़ी हमें पसंद आ रही थी उसमें हल्का थोड़ा ना थोड़ा ब्लैक आ जा रहा था। तो ब्लैक साड़ी नहीं लेना रहता है, छठ पूजा में उसको पहनना था मेरी माँ को। और ये ग्रीन वाली साड़ी जो आप लोग को दिख रही है, साड़ी तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये सॉफ्ट था और हल्का था। तो मुझे लगा कि इसे ले लेंगे तो डेली वेयर में भी हो जाएगा, अगर मार्केट वगैरह जाना हो, कहीं भी जाना हो तो अच्छा भी होगा। तो बाद में जब हमें पसंद आया तो हमने इसका जब दाम पूछा तो ये 3000 की साड़ी थी। तो डेली वेयर में 3000 की साड़ी कौन पहनते हैं भाई, हम तो नहीं पहनते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या पहनते हो, कमेंट कीजिएगा। तो ये साड़ी अच्छी थी, ठीक थी, मतलब कि काम चलाऊँ थी, क्योंकि अच्छा लग रहा था, पतला था, हल्का था। तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो 3000 की साड़ी है। और फिर ये साड़ी भी अच्छा लगा, लेकिन इस साड़ी में प्रॉब्लम हो जाता है कि जो उसका नीचे का कोर होता है ना, वो आपका तुरंत ख़राब हो जाएगा, मुड़ जाता है। और उसके बाद हम लोग साड़ी लेके वापस आ रहे थे और फिर कुछ सामान लेना था। मैंने अपने लिए बहुत ड्रेस ढूंढा, बहुत जगह ढूंढी, बट मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, कुछ भी पसंद नहीं आया। तो मैं तो नहीं ली अपना कपड़ा। फिर हम लोग यहाँ से आ रहे थे और मेरी बेटी बहुत परेशान की थी। पूरा मार्केट हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान की। फिर यहाँ पे मैं आ गई दिया लेने के लिए। तो मैंने यहाँ से दिया लिया, हम लोग से कुछ दिया लिए और बहुत अच्छा लग रहा था ये सब दिया। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चप कर लेते हैं, आप सबको दिखा लेंगे थोड़ा सा। मैंने यहाँ से और सॉरी, मुझे खांसी भी हो गया है। तो यहाँ पे मेरी बेटी को लग गया था भूख, तो वो खा रही थी पानी पूरी। और पता है उसको भूख लग गया था, वो कभी खाती नहीं है, फिर भी वो सूखा हुआ है, सूखा मतलब पानी पूरी वो 3 या 4 खा चुकी थी, क्योंकि उसको भूख बहुत ज़्यादा लग गया था। और बाकी कुछ भी उसको खाने को बोले थे तो नहीं खा रही थी। और यहाँ पे मैं भी खा रही थी। काफ़ी टाइम बाद मैंने भी सोचा कि चलो आज खा लेते हैं। तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा खा ली, लेकिन मैं पानी के साथ नहीं खाई, बस छोला ही ली थी, क्योंकि इमली होता है पानी में ज़्यादा खट्टा, तो खट्टा चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो मैं सिर्फ यही ली। और उसके बाद हम लोग आ गए थे मॉल में। तो ये हमारे छपरा का भी बाज़ार था, भी बाज़ार है सॉरी। तो ये पास में है, हम लोग जहाँ पे गए थे मार्केटिंग करने वहाँ के पास में था। तो ऐसे तो मॉल बहुत सारा है, लेकिन बहुत इधर उधर जाना पड़ता, तो मैं नहीं गई। और यहाँ से मुझे लेना था जो वो भी मुझे यहाँ पे भी नहीं मिला, मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैं कुछ भी नहीं ली अपने लिए। फिर ये सब सामान लेकर पूजा का सामान और मेकअप का जो श्रृंगार का सामान होता है, जो दान करने के लिए होता है या फिर सास को देने के लिए होता है, वो सब मैं लेकर वापस चली आई। और मुझे पता नहीं क्यों आज कुछ भी उतना अच्छा से पसंद नहीं आ रहा था। जा रही हम लोग जा रहे हैं, मार्केट हो गया हम लोग का, अब हम लोग जा रहे हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर वापस। शाम भी हो गया है,
वहाँ से आने के बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं, मतलब आप लोगों से बात वगैरह नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गया था और आते आते 6 सवा 6 हो गया था। तो फिर थोड़ा सा हम लोग आराम किए, रेस्ट किए, उसके बाद चाय पिए और फिर रात का डिनर बनाने में लग गए। तो सुबह हो गया और सुबह ना मैं यहाँ पे धो रही थी, किचन का क्लीनिंग कर रही थी। तो बहुत सारा डब्बा होता है ना किचन में, तो वो सब धोने लगी थी क्योंकि मेरी सासू माँ जो हैं वो नहीं हैं, तो वो लोग आएंगे जब तक तब तक दीपावली पास में आ जाएगा, 2-3 बज जाएगा। तो मैं सोच रही थी कुछ कुछ काम मैं करती जाती हूँ, जितना हो सकेगा मैं जितना थोड़ा थोड़ा करूँगी तो कुछ तो काम कम होगा। तो मैं यहाँ पे ये सब क्लीनिंग करने लगी हूँ। और आप लोगों को बता दें कि बहुत सारे हस्बैंड पतियों का ये कहना होता है ना कि हम दिन भर ऑफिस में रहते हैं, काम करते हैं और इन लोग का तो कोई काम ही नहीं होता है, बस घर में बैठना है, खाना है, सोना है, टीवी देखना है, मोबाइल चलाना है, बाकी घर का तो कुछ काम ही नहीं होता है। औरत सब क्या करती है, दिन भर घर में कुछ नहीं करती है, बस ऐसे ही घर में कोई काम थोड़ी होता है। और तो बस मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात भी हो जाएगी और यहाँ से सफाई का स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलो थोड़ा आप लोग उसको दिखा भी देते हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी भी मुझे बहुत परेशान कर रही थी। तो आप लोग बताना, क्या अगर कोई जेंट्स देख रहा है ना हमारी वीडियो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि क्या घर में औरत सबका कोई काम नहीं होता है, बस यही होता है खाना पीना और सोना और टीवी देखना। आप लोग बताना ज़रूर। और मुझे पता है ये डब्बा साफ़ करते करते 2-2.5 घंटा लग गया था, क्योंकि साल में ऐसे तो हम लोग धोते रहते हैं, लेकिन एक बार साल में जो जम की सफाई होती है। हेलो फ्रेंड, तो अभी मैं नहा धोआ के अभी नहीं आई हूँ, मतलब मैं नहा ली थी 12-12:30 बजे करीब, लेकिन उसके बाद 12 बजे मैं नहा ली थी। उसके बाद पूजा करना था तो मैं पूजा वगैरह करके बॉबी को खिला के इसको 1 बजे से मैं सुला रही हूँ, बट अभी ये सोई हुई है 3 बजे। तो मैंने सोचा कि चलो अभी ये सो गई है तो बाकी का काम जो है वो कर लेते हैं। तो मैंने इस वीडियो का एंड भी नहीं किया था और ये वीडियो मैं परसों से बना रही हूँ और इसका एंड नहीं कर पाई थी, मैं आप लोगों से बात भी नहीं हो पाया था और ना ही मैंने आप लोगों से दिखाया था कि जो मैं सामान लेकर आई थी वो भी मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को सामान भी दिखा देंगे और वीडियो का एंड भी कर देंगे और आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी हो जाएगी। और मेरी तबीयत ना परसों में चली गई थी मार्केट, थोड़ा सा थकान हो गया था जिसकी वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और अभी दिवाली है और मेरे घर में कोई नहीं है, वो लोग तो चले गए हैं मम्मी। तो थोड़ा बहुत मैं सोच रही थी ना कि कुछ काम भी निपटाते चलो इसके साथ साथ, नहीं तो 2 दिनों में बहुत सारा काम हो जाएगा। तो कल मैं किचन की सफाई करने लगी, मतलब किचन की सफाई डिब्बा वगैरह जो होता है मसाला का सामान का, तो वो सब मैं सफाई करने लगी। तो और मेरा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और अपना सामान दिखाते हैं, क्योंकि मुझे ना अभी मेहंदी भी लगाना है और मैं हर बार मेहंदी तो बुलाकर सबको बुलाती हूँ मेहंदी लगवाने के लिए और पूरा एकदम रच के लगाती हूँ पूरे हाथों में, दोनों हाथों में। बट जैसा कि आप सबको पता है मेरी हालत ठीक नहीं है और मुझसे 2-3 घंटे ऐसे बैठ के मेहंदी नहीं लगवाया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार ना खुद से ही सिंपल सा, बस पूजा है मेहंदी तो क्योंकि इसमें तो मेहंदी लगाना ज़रूरी है, तो बस ऐसे अपने से कुछ सिंपल सा गोल जो बनाते हैं राजस्थान, वो क्या बोलते हैं उसको, वो वाली मेहंदी में लगवा लूँगी, साउथ वाले। और बस सिंपल सा मेहंदी लगा लूँगी, बस पूजा है तो लगाना ज़रूरी है इसके लिए। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं आपको पहले पूजा वाला अपना दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये है मेरा थाली जो मैं लेकर आई हूँ। बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। और इस ये जो लोटा जिससे पानी पीते हैं और ये चलनी, ये लेकर आई मैं पूरा सेट जो आता है वो, इसका मैं पूरा सेट लेकर आ गई। और जो श्रृंगार का सामान भी आता है तो मैं ये भी लेकर आई, क्योंकि ऐसा वाला मेरा टूट गया था, मेरी बेटी उसका ख़राब कर दी थी, तो मैं ऐसा एक और लेकर आई। और इसमें है सामान। और मैं अपनी सासू माँ के लिए साड़ी नहीं ले पाई क्योंकि मेरी इतना भीड़ था मार्केट में कि मेरा ना मन एकदम अजीब सा होने लगा, तो फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैं चली गई बस थोड़ा बहुत सामान लेकर। और ये एक मैं ब्लाउज का पीस लेकर आई हूँ, जो लाल कपड़ा हम लोग नीचे बिछाते हैं जिस पे विराजमान करते हैं करवा देवता को,
तो उसके लिए मैं ये लेकर आई कि इसको बिछा भी देंगे, पूजा हो जाएगा तो फिर इसका बाद में ये यूज हो जाएगा, इसका ब्लाउज में बनवा लूँगी। तो ये और बाकी जो सामान जो पंडित जी को देते हैं दान करने के लिए, ये सब जो सामान होता है मेकअप का जो सामान होता है श्रृंगार वाला, ये सब कंघी, ऐना जो भी होता है, रबर, ये अलता, नेल पेंट, ये सब है ये दान करने वाला। और अपने सासू माँ के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आई, पर मैं ये चूड़ी का सेट लेकर आई हूँ उनके लिए। साड़ी तो मैं नहीं ले पाई, तो ये एक चूड़ी का सेट ली हूँ। तो ये आप लोग बताइएगा कैसा है। शादी भी है तो मैंने सोचा, और छठ भी आ रहा है तो मैं सिर्फ यही ले लूँगी, तो पूजा भी हो जाएगा, उसके बाद वो शादी में भी पहन लेंगी, छठ पूजा में पहन लेंगी। और बिंदी, सिंदूर, फिर एक रबड़, इसकी दादी मेरी जो मम्मी है वो इस टाइप का लगाती हैं, तो उनके लिए रबड़, ये बिंदी, एक ये बिंदी, और मैं 2 नेल पेंट लेकर आई, एक उनके लिए और एक अपने लिए। तो ये उनके लिए है और ये वाला मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। और 2 क्लचर लेकर आई। फिर मैं ये मेहंदी लेकर आई हूँ। और ये चूड़ी लेकर आई मैं अपनी बेटी के लिए। और उसके बाद मैं फाइनली लास्ट में पूजा वाला सामान दिखा रही हूँ आप लोगों को। और ये चुनरी, ये जो होता है करवा, ये और एक ये वाला कलसा जिसमें हम लोग चावल भर के रखते हैं पूजा के स्थान पे, तो एक ये है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। और ये दिया 2, एक उस चलने में रखने के लिए और एक वहाँ पे जलाने के लिए। तो ये 2 दिया, 2 मैं इस टाइप का लाई हूँ और 2 सिंपल वाला दिया लाई हूँ। 4 दिया लेकर आई हूँ, जितना का ज़रूरत होगा उतना यूज करेंगे। सिंपल वाला भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप लोग, ये वाला भी लेकर आई हूँ। बस यही सब सामान है जो मैं उस दिन लेकर आई थी। और साड़ी वगैरह मेरी सिस्टर ली थी मेरी माँ के लिए, तो वो तो सब लेकर चली गई है। तो बस यही सब था जो मैं आप लोग को दिखा दी। और अब मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने। और इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आपसे बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।